Hi guys, we welcome you again at Advantage, and today too we have brought some vocabulary words for you. तो ये जो words हैं ये हमने CDS की तैयारी के मद्देनज़र रखे हैं. Like these vocabulary were used in the test in 2009 by the CDS board examination. So we are only giving you a sneak peek. हम आपको एक छोटा सा स्निपेट देंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस वर्ड्स थे सीडीएस में जो इंग्लिश में यूज़ हुए थे. हम उनमें से कुछ वर्ड्स आपको दिखाएंगे और आपको उनके बारे में उनका मीनिंग बताएंगे प्लस उनका एप्लीकेशन. सो जो लोग भी सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल. सो पीपल हु एस्पायर टू गिव serious exams, they can get a lot of help by looking at this video. So we are giving only a short video. Okay, we will only discuss 3 words. So CDS 2019 का पेपर अगर हम देखें तो उसमें से हमने वर्ड्स निकाले हैं जो इंग्लिश में यूज हुए थे. So let's start with the first word. So the first word is provocative. तो provocative का इंग्लिश में मीनिंग होता है causing anger or another strong reaction, especially deliberately. Okay, causing anger or another strong reaction, especially deliberately. जानबूझ के कोई anger या strong reaction जब cause होता है वो provocation होता है. और एक और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है inflammatory. So inflammatory is also provocative. और हिंदी में इसको हम बोले तो इसका मतलब होता है उत्तेजक. जब आप उत्तेजित होते हैं तो उत्तेजक आप कुछ बात कर जाते हैं या कुछ एक्शन हो जाता है तो दैट इज प्रोवोकेटिव. तो लेट्स डू वन थिंग, वी विल अप्लाई इट इन सेंटेंस ताकि आप इसको और अच्छी तरह से समझ पाएं. सो अ प्रोवोकेटिव मैसेज had been doing rounds on social media to instigate the mobs against migrants. तो देखिए किस तरह से प्रोवोकेशन को यूज किया गया है इस सेंटेंस में कि हाउ अ प्रोवोकेटिव मैसेज, एक उत्तेजक मैसेज सोशल मीडिया में चलाने से मॉब्स जो हैं माइग्रेंट्स के अगेंस्ट इंस्टिगेट हो गए. So I hope you have understood the word provocative and its application. Now let's move to the next word. The next word is precipitation. Precipitation को अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है rain, snow, sleet or hail that falls to or condenses on the ground. जब बहुत भारी रेन होता है या स्नो को भी आप बोल सकते हैं तो उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं और हिंदी में इसको वर्षण कहते हैं. तो इसका एप्लीकेशन हम इस तरह से देख सकते हैं. लिखा हुआ है यहाँ पर कि precipitation levels in the desert are very low since it doesn't rain much there. So precipitation मतलब वर्षण जो लेवल होता है उसका in the deserts they are very low, वो बहुत लो होता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रेन नहीं होता है. तो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. देखिए प्रेसिपिटेशन का मतलब रेन या फिर स्नो, ज़्यादातर वो हैवी होता है. ठीक है, हिंदी में वर्षण बोलते हैं. और precipitation levels in the desert are very low since it doesn't rain much there. This is the application of the word. Our last word for today is anonymously. Anonymously का इंग्लिश में मतलब होता है in a way that prevents a person from being identified by name. ओके और इसका एक और मतलब होता है अनरिमार्केबली और इम्पर्सनली. तो अगर हम इसको हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है गुमनाम रूप से. तो एनोनिमस बेसिकली होता है जब आप किसी को नाम से नहीं कुछ चीज़ बताना चाहते हैं, जो गुमनाम होता है. ओके, जिससे एक पर्सन की आइडेंटिटी सामने नहीं आती है. तो इसको हम अप्लाई करते हैं सेंटेंस में. द पोर्टल विल हेल्प विक्टिम्स एंड कंप्लेनेंट्स टू अनोनिमसली रिपोर्ट साइबर क्राइम्स. आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ पोर्टल होते हैं जो बोलते हैं रिपोर्ट करिए, आपका नाम हम नहीं बताएंगे, रिपोर्ट अनोनिमसली. तो यही मतलब होता है कि जहां पे आपकी आइडेंटिटी छुपी होती है उसका मतलब होता है अनोनिमस. तो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस वाज a small snippet from our side which we have presented in front of you Advantage के द्वारा. So if you like it, then like it on Facebook,
comment. And if you would want to know more about English and vocabulary, अगर आपको और ज़्यादा जानना है इंग्लिश और वोकेबलरी के बारे में, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में, तो आप एडवांटेज में मैसेज कर सकते हैं और हम आपको और डिटेल्स देंगे। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। हasta la vista।